सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले 2 दिन में पढ़े गए करंट अफेयर्स के रिविजन्स को पढ़ेंगे। अर्थात आज जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये है कि कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हो रहा है। ए रसिया, बी यूएसए, सी इंडिया या फिर डी चाइना। तो जिसका सही आंसर क्या है, बी यूएसए। तो यूएसए देश यूनेस्को में फिर से शामिल हो रहा है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है। ए रशिया, बी मलेशिया, सी चाइना या फिर डी सिंगापुर। तो जो इसका सही आंसर क्या है, डी सिंगापुर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन जो है वो सिंगापुर में किया गया है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है। ए रशिया, बी मलेशिया, सी चाइना या फिर डी सिंगापुर। तो जो इसका सही आंसर क्या है, डी सिंगापुर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन जो है वो सिंगापुर में किया गया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। ए 42, बी 36, सी 40 या फिर डी 62। तो जिसका सही आंसर क्या है, सी 40। तो हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक 2023 में भारत की रैंकिंग जो है वो 40वें स्थान पर है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की। ए सूर्यनाथ सिंह, बी अतुल कुमार राय, सी बद्री नारायण या फिर डी अतुल कुमार। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, ए सूर्यनाथ सिंह। तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की जो है घोषणा की है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस अभ्यास का आयोजन किया। ए थंडर अभ्यास, बी रणविजय अभ्यास, सी युद्धाभ्यास अभ्यास या फिर डी रण क्षेत्र अभ्यास। तो जिसका सही आंसर क्या है, बी रणविजय अभ्यास। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जो है रणविजय अभ्यास का आयोजन किया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया। ए 25 जून, बी 26 जून, सी 27 जून या फिर डी 28 जून। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, सी 27 जून। तो हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस जो है वो 27 जून को मनाया गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर कौन है। ए सिलिकॉन वैली, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन या फिर डी लॉस एंजलिस। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए सिलिकॉन वैली। तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 में शीर्ष पर सिलिकॉन वैली है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि फीफा U17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ए इंडोनेशिया, बी पेरू, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए इंडोनेशिया। तो फीफा U17 विश्व कप का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, कि हाल ही में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी। ए डॉक्टर मनोज कुमार, बी के शिवानी, सी आदित्य भूषण या फिर डी रूपा पाई। तो जो इसका सही आंसर क्या है, डी रूपा पाई। तो हाल ही में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक जो है वो रूपा पाई जी ने लिखी थी। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि हाल ही में प्रीमियम हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का खिताब किसने जीता। ए गोल्डन ईगल उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र आयरन मैन, सी दिल्ली पैड्रियट्स या फिर डी तेलुगु टेलॉन्स। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, बी महाराष्ट्र आयरन मैन। तो हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का जो खिताब है वो महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कि हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्ड खिताब जीता। ए अदिति अशोक,
बी जीवा मिल्खा सिंह, सी दीक्षा डागर या फिर डी ज्योति रंधावा। तो जो इसका सही आंसर क्या है, सी दीक्षा डागर। तो हाल ही में दीक्षा डागर ने जो है भारतीय गोल्फर ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्ड खिताब जो है वो जीता। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के नए एमडी कौन बने? ए देवदत्त चंद्र, बी रजत वर्मा, सी रजनीश कर्नाटक या फिर डी श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी रजत वर्मा। तो हाल ही में डीएसबी बैंक इंडिया के जो नए एमडी है वो रजत वर्मा बने हैं। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है? ए टाटा ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, सी रिलायंस ग्रुप या फिर डी मित्तल ग्रुप। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी अडानी ग्रुप। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने जो है क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान को शुरू किया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि जून 2023 में कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ए जयपुर, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या फिर डी इंदौर। तो जिसका सही आंसर क्या है, बी कोलकाता। तो जून 2023 में कोलकाता शहर जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए हसमुख अधिया, बी जनार्दन प्रसाद, सी अनुराग वर्मा या फिर डी नितिन अग्रवाल। तो जिसका सही आंसर क्या है, सी अनुराग वर्मा। तो हाल ही में पंजाब का नया मुख्य सचिव अनुराग वर्मा नियुक्त किए गए हैं। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ए 65, बी 66, सी 68 या फिर डी 67। तो जिसका सही आंसर क्या है, सी 67। तो हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में भारत जो है वो 67 स्थान पर है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में रॉ हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी? ए विजय डागर, बी नारायण वागुल, सी अमिताभ घोष या फिर डी एस हुसैन जैदी। तो जो इसका सही आंसर क्या है, डी एस हुसैन जैदी। तो हाल ही में रॉ हिटमैन नामक पुस्तक जो है एस हुसैन जैदी जी ने लिखी है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया? ए एमपी, बी राजस्थान, सी यूपी या फिर डी बिहार। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, सी यूपी। तो हाल ही में यूपी राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी या फिर सीईओ के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, बी रोहित जावा, सी प्रवीण सूद या फिर डी अनंत महेश्वरी। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी रोहित जावा। तो हाल ही में हिंदुस्तान के एमडी या सीईओ के रूप में जो है रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है? ए कैनरा बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी सिटी यूनियन बैंक या फिर डी फिनो पेटीएम बैंक। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए कैनरा बैंक। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कैनरा बैंक के बारे में कि इसकी जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई थी और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।